सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला इकबाल। आपके लिए आपका ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है कैरियर सॉल्यूशंस विद हाइम्स। हाइम्स यानी हनान इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टडीज़ पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तालीम और तरबियत का सबसे मुनफरद और इम्तियाजी अदारा है, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न में काम करने के लिए हर शोबा की तरबियत फ्राहम की जाती है। इसके अलावा AM सर्विसेज ग्रुप का एक शोबा पाकिस्तानी तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए रहनुमाई और खिदमात भी मुहैया करता है। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं EM सर्विसेज ग्रुप के सरबराह मुदस्सर लोन। आइए इनसे स्टूडेंट्स इमिग्रेशन के हवाले से सवालात करते हैं। मुदस्सर, वेलकम टू द शो। आप सबसे पहले ये बताइए कि हाइम्स किन किन मुमालिक और किन कोर्सेज में कंसल्टेंसी फ्राहम करता है। शुक्रिया नीला। हाइम्स फिलवक्त बरतानिया, जर्मनी और रोमानिया में अच्छे और काबिल एतमाद इदारों में तलबा और तालिबात के लिए तालीम के मौके फराहम कर रहा है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल से लेकर PhD लेवल तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होते हैं। सबसे पहले तरीक़ाकार इसका यही होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट दाखिला लेना चाहता है तो हमसे रब्ता करता है और फिर हम उनको उसकी तालीम के मुताबिक जो बेहतरीन कोर्सेज़ होते हैं वो और जो उसके बजट को सूट कर रहा होता है उसके मुताबिक उसको रहनुमाई फराहम करते हैं कि आप फ़लाने कॉलेज में फ़लाने वजह से दाखिला ले लें। आपके इन तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में से किसकी डेडलाइन सबसे करीब हैं? पोजीशन ये है कि रोमानिया मार्च 2011 में यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो रहा है और मार्च 2011 से पहले जो एनरोलमेंट्स हैं या जो दाखिले का वक्त है वो यही वाला सेशन है जिसमें दाखिला लिया जा सकता है। सिर्फ 15 सितंबर तक, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए, इसलिए जिन लोगों ने यूरोप में रोमानिया के दाखिल होने से पहले, जिसमें बहुत सी कदरे आसानियां हैं, जो रूल्स यूरोपियन यूनियन के हैं वो इस पे लागू होंगे। जबकि अभी रोमानिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ की जो वजारत तालीम है उसके पास ये इख्तियार है और वहाँ से जिसको भी एक्सेप्टेंस लेटर हम दिलवा पाते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस वहाँ पे रेगुलरली काम कर रहा है, तो उसको वीज़ा के चांसेस यकीनी होते हैं। इसलिए मैं ये तमाम जो लोग बेसिकली इंटरमीडिएट हैं और वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो मास्टर्स डिग्री में जाना चाहते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक तो आइल्स की कोई कैद नहीं है और दूसरी बात ये है कि आपको फौरी तौर पे अभी ये मौका है कि यूरोपियन यूनियन में रोमानिया के शामिल होने से पहले आप इस मौके से फ़ायदा उठा लें। और इसके लिए आखिरी तारीख अनिला मैं बताना चाहूँगा तमाम लोगों को कि आखिरी तारीख जो है वो हम जो एक्सेप्ट कर सकेंगे केसेस वो 15 सितंबर तक हैं, तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि जल्दी करें। इसके अलावा जो UK के कॉलेजेस हैं, UK के कॉलेजेस में भी बहुत सारे के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो डेट्स हैं, किसी की डेट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस है, उसमें अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसके बाद दिसंबर में स्टार्ट हो रही हैं। सो सिटी ऑफ लंदन कॉलेज जो है उसमें अक्टूबर में एक बैच जा रहा है, फिर जनवरी में जा रहा है, और LCBMIT जो है उसमें नवंबर में जा रहा है, और BIT अक्टूबर नवंबर के मिड में है तकरीबन, यानी 1 नवंबर तक है वो। इसी तरीके से जो लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी अक्टूबर में एक बैच जाएगा और फिर जनवरी में जाएगा। सो जो लोग भी बेसिकली प्रोसेस करना चाहते हैं अक्टूबर के लिए, अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट्स का इशू और आइल्स का इशू फाइनलाइज्ड है तो फाइन, लेकिन जो जनवरी का है उसके लिए अभी से काम करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि हमसे रब्ता कर लें ताकि हम उनको सही शुरू से मशवरा दे के उनके केसेस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें और उनके वीज़ा को यकीनी बना सकें। आमतौर पर यह देखा गया है कि कंसल्टेंट कम और वीज़ा एजेंट ज़्यादा होते हैं। आप हाइम्स को किस तरफ देखते हैं? हाइम्स ऐसा नहीं है। हाइम्स में एक तो सबसे पहले जो बात है कि हम लोग पहले क्लियरली ये कहते हैं कि हम वीज़ा एजेंट्स नहीं हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि आपका काम इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आपका जो करियर है उसको बिल्ड करें और आपको सही रहनुमाई फराहम करें और फ़ैसला आप करें कि आपने कौन सी तालीम हासिल करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से बहुत लोग हम पे एतमाद भी करते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट रेशो है वो भी बहुत सारे लोगों से बहुत सा बेहतर है। क्या हाइम्स वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सूरत में अपील की खिदमत फ्राहम करता है? हाँ जी, वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके सूरत में अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो सक्सेस रेशो है बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपने केस अच्छी तरीके से तैयार किया हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं।
اور اگر ریفیوز خدا نخواستہ کسی اور کا بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کیسز کو بھی ہینڈل کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے بگاڑے ہوئے کیسز بھی ہائمز کی وساطت سے درست ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو جن کا ان پروفیشنل قسم کے لوگوں نے کیس خراب کر دیے تھے ان کو ہم نے ریویو میں لے کے گئے، ایون ہم اپیلز میں گئے، اور الحمدللہ ہم نے کیسز ون کیے ہیں۔ اچھا مدثر، بہت شکریہ۔ ہمارے سامعین کو آخری بار خاص نکات کے متعلق دوبارہ بتا دیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ رومینیا مارچ 2011 میں یورپین یونین میں داخل ہو رہا ہے، اور مارچ 2011 سے پہلے جو انرولمنٹس ہیں یا جو داخلے کا وقت ہے وہ یہی والا سیشن ہے جس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے، صرف 15 ستمبر تک، کیونکہ ہمیں پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے۔ اس لیے جن لوگوں نے یورپ میں رومانیہ کے داخل ہونے سے پہلے، جس میں بہت سی قدرے آسانیاں ہیں، جو رولز یورپین یونین کے ہیں وہ اس پہ لاگو ہوں گے، جبکہ ابھی رومانیہ میں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے وہاں کی جو وزارت تعلیم ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور وہاں سے جس کو بھی ایکسیپٹنس لیٹر ہم دلوا پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آفس وہاں پہ ریگولرلی کام کر رہا ہے، تو اس کو ویزا کے چانسز یقینی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ تمام جو لوگ بیسیکلی انٹرمیڈیٹ ہیں اور وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ماسٹرز ڈگری میں جانا چاہتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی ایسی چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک تو آئلٹس کی کوئی قید نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ابھی یہ موقع ہے کہ یورپین یونین میں رومانیہ کے شامل ہونے سے پہلے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ نے ای ایم سروسز گروپ کے تعاون سے خصوصی پروگرام سنا، کیریئر سولوشنز ود ہائمز۔ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو 0332 2139 737 0332 2139 737 یا 042 3591 2730۔ دوبارہ سے بولتی ہوں 042 3591 2730 پر فون کر کے تفصیلات حاصل کریں۔ بہت شکریہ انیلا۔ اپنی میزبان انیلا اقبال کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔